जय हिंद। मैं स्मित कुमार हाजीपुर पंचायत से बोल रहा हूं। मैं तमाम पंचायत वासियों को चरण स्पर्श चरण बंदन और प्रणाम करता हूं। देखिए, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट से अपने आज का इस वीडियो और आपसे ये जो जन संवाद है उसको हम शुरू करने का प्रयास करते हैं। पता है, कल प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक गांव का विकास नहीं हो जाता तब तक पूरे भारत का विकास संभव नहीं। देखो, एक प्रधानमंत्री होते हुए ये बात कह रहे हैं और बार बार आप अगर इतिहास के किताबों में अगर आप पढ़ते होंगे या ऐसे भी समाचार पत्रिका कहानी कहीं भी मतलब तो निस्बत पढ़ो हो तो ये बतिया तो पते होते कि पूरे के पूरे भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत गाँव में बसता है। मतलब गांव से मिलकर पंचायत बना, पंचायत से मिलकर ब्लॉक बना, ब्लॉक से मिलकर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर राज्य, राज्य से मिलकर पूरे भारत बनना ही नहीं। बताओ तो कहे का मतलब ये है कि अभियो भारत के पूरा अगर भारत की बात कही जाए तो लगभग 70% से अधिक आबादी अभियो भारत के गाँव में निवास करो है, गाँव में रहो है। हाँ, ये बात सही है कि 2040 35 से 40% आदमी जो है शहर में रह लगते, लेकिन फिर भी 70% और 75% आबादी अभी भी गांव में रह लेते, एक मतलब बहुत मायने है। और जब तक गांव के विकास नहीं हुआ है, जब तक पंचायत के विकास नहीं हुआ है, जब तक पूरे के पूरे कह सकते हो कि आप मतलब एक प्रकार से कह सकते हो ना कि मतलब पूरे के पूरे गांव में जन जन के विकास नहीं होते, तब तक पूरे भारत के विकास संभव न है। समझ लो कि नहीं? तो हमारे कहे का मतलब ये बोले कि प्रधानमंत्री भी ये कह चाह रहा है कि गांव के विकास जरूरी है। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कई एक प्रयास कल गए। जैसे कुछ तो एकदम मतलब जैसे सब लोग जानो वो तो न्यूज़ बन, हम न्यूज़ बन, और कुछ ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानो है। यहाँ तक कि मुखिया सरपंच और कैसे को ना कि जो वार्ड मेंबर है जरा चुनो वो जानो। तो जैसे कुछ हो गए, जैसे आवास योजना के बारे में सबके मालूम है कि कैसे जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है लोगों को जो है सब्सिडी के तौर पर जो है घर बनाने के लिए एक कह सकते हो मदद राशि जो है प्रदान किया जाता है। उसके बाद जैसे और मतलब जैसे देख लो कि एक समय है हम जिसमें के गांव में कि लाइन ना बोले तो सब जो है जोर जोर से हल्ला करो, लाइन लो, टीवी चलाओ अब लाइन कखने आवो कखने कटो करो पता नहीं चलो 18 से 20 घंटा अब लाइन रहो। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आगे के कह सकते उनके बाद ही परिवर्तन देखने के मिल गया। एक समय है कि गांव में सब चूल्हा चौका करो है, गोईठा पर खाना बनबो है। अब जो है हर कह सकते हैं सप्ताह में नवोदो वाला सिलेंडर वहाँ हमने के पंचायतिया में आ जाए, गाँव में आ जाए, मेमंजोर में बारसलियोगंज वाला सिलेंडर वहाँ पहुँचावे वाला चला हुआ है। पहले तो सिलेंडर लेने के लिए गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर का आवश्यकता मतलब हो बोले, अब तो है कि अपने जाओ आधार कार्ड वो लेके थोड़ा कनेक्शन मिल जाए। मतलब सोच लो इतना जो है एक्सेसिबिलिटी, इतना जो है अफोर्डेबिलिटी ईजी कर दी बल गया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मतलब 2000 से पहले इतना यार हम काला बाजारी घुसखोरी हो बोले। हमें याद है कि हम नवादा में बोलिए थोड़ा में मतलब सिलेंडर भरवे लगी, पहले तो रिक्शा पर लेके जाओ, जब मिलो वाले सिलेंडर हो जब लाइन लगाओ भोरे से मतलब खड़ा होकर भूखल प्यासल 2 बजे तक तुरंत कल आके मतलब 2 बजे आके कह दे तो कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, झर गया। तो मतलब ये स्थिति पहले वाले। अब देखो गांव गाड़ी पहुंच जाए। उज्ज्वला योजना के तहत जो है प्रधानमंत्री के द्वारा कई जो है कह सकते लोगों ने कि मतलब तो कि मुफ्त जो है सिलेंडर भी वितरण किया गया, कनेक्शन भी वितरण किया गया। शौचालय और स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितना जो है शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो एक प्रकार से कितना मतलब विकास के और उन्नति के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अहिला के बाद कल गए एक रस्तु अंदाज़ा लगा सके। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे आवास योजना हो गया या शौचालय जो भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय में रकम या राशि जो मिलो है और हम जो है मुखिया सरपंच जो है तरह कमीशन ले है, घूस ले है, तो ये सब तोड़ गलती है कि जब वो वोट मांगे लाभ हो तो तू सीधे कहो कि भाई सरकार के जितना भी जो है योजना और स्कीम चलवल गया है, फिर अब जब तुम हमारा फॉर्मा भर में या फिर जब हम ओकर अगर पात्रता रखो या भर में तेरा हम तोरा घूस नहीं देवो। और ये होबो है कि मतलब वोट में मांगे करी तो कहते हैं कि हाँ तोरा लगे जन कल्याणकारी योजना जो भी है ले ओकरा हम कर देवो, तोरा फॉर्मा भर देवो, तोरा आवास निकाल देवो, शौचालय निकाल देवो, पशुपालन के शेड निकाल देवो और लन फन 12
लेकिन जब निकालला के बाद डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाए, ओकर बाद 3 बार आओ किस्त में 3 बार कोई कि भाई इतना कमीशन दो, ऊपर देवे पर हो, सीधे ही सब बहाना है मुखिया के पैसा खाए के, सीधे ही सब बहाना रहो है कोई बाढ़ और कह सकते हो सचिव के पैसा खाए, कोई ऊपर नहीं देवल जाए पैसा, वो अपन जेब में रखो। तो ये सब जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कि डायरेक्ट जो लाभार्थी होगा उसके खाते में जाएंगे। लेकिन बीच में ये सब जो करप्शनबाजी और घूसखोरी चलता है, इसको पंचायत में ख़त्म करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है एक ईमानदार और कह सकते हो कि पंचायत में मुखिया चुनने का, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक निष्पक्ष जो सारे स्कीम को जानता हो, सारी स्कीम को डिजिटली मतलब कहता हो, बताता हो। आपको बिलीव नहीं होगा कि आवासीय बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, अपना वोटर आई कार्ड बनवाना हो, ये सब में 1 रुपया नहीं लगता है, सरकार 1 रुपया नहीं लेती है। ठीक है, किसी को अपना कह सकते हो कि जैसे होता है ना इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, EWS सर्टिफिकेट बनवाना हो, इस सब में 1 रुपया नहीं लगता है। RTPS अगर सेंटर है हाजीपुर में तो मुफ्त में बन जाएगा, लेकिन बीच में जो ये सब होते हैं ना मुखिया सरपंच 100 200 400 500 कमीशन ले। अब जैसे फसल बीमा योजना है, हम पैसा निकलवावे, अरे 500 सब ले लिया, सब देवे वाला भी हाँ सब दल गए तो हमें नहीं दबाए। मतलब इस प्रकार की परिस्थिति पंचायत में फैली हुई है, और इस मतलब दुर्गति ये को है, जबकि मुखिया सरपंच का यह काम है कि ऐसे कोई भी करप्शन वगैरह हो तो उस पर जो है निगरानी करे, उस पर ऐसे कोई भी करप्शन ना होने दे। लेकिन अगर वो लोग जो खुद इसमें संलिप्त होंगे तो वो लोग क्या मतलब ऐसे करप्शन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेंगे। तो अब ज़रूरत है कि कैसे मोदी जी एक योजना लाए हैं, मोदी जी एक योजना के बारे में कह रहे हैं कि जब तक गांव के विकास नहीं होते तब तक जो है देश के विकास संभव नहीं है। तो गांव के विकास कैसे होते हैं? ये सब करप्शन से ना, ये सब करप्शन के हटवे पड़ता है। एकदम कोई भी प्रकार के करप्शन और घूसखोरी जो है पंचायत में ना होने दीजिए। और सभी लोग जैसे अब थोड़ा विश्वास नहीं होता कि पंचायत सभा और समिति के आयोजन हर 3 महीना में होना चाहिए। ये जो है बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 और बिहार पंचायती राज एक्ट ऑफ 1993 में इसका जो है क्लियरली डिस्क्राइब्ड, ये है क्लियरली इसका वर्णन किया हुआ है। लेकिन कितने हर 3 महीने में सभा समिति का आयोजन होता है? एक भी नहीं। सब मुखिया सरपंच सब मिल बैठकर और सचिव वगैरह सब मिल बैठकर अपने बारे वो फलनमा के वो फुचन बाबू के जो आवाज़ निकाल रही तो उनका हमारा बात हो गया। उन्हें लो जकर आवाज़ जकर 2 मंजिला घर हो ओकरो सेड निकल गलो, मतलब जरा कुछ नहीं हो वो बैठल हो अभी ताक में वो कर लो मुखिया जी हमारे फॉर्मा भर दो ना, अच्छा भर दो, अपनी भर दो, अभी तो डेट में पार हो गलो। ऐसी मतलब काम होते रहो। जेकर मतलब चाहिए जेकर आवश्यकता है ओरा नहीं मिलो है, और जेकरा नहीं आवश्यकता है चीन जान के है कह दल को कि चलो ना तोरा दे दो वो पैसा भरो न, ओकरा तो एकदम फटसिया बन गलो। अपन चाचा ताऊ भतीजा के तुरंत निकल जाए। और बाकी जरा ज़रूरत है, जैसे हमारे पूरे के पूरे कैसे तो ना कि पंचायत में कई ऐसे बैकवर्ड क्लासेस और कास्ट के लोग रहते हैं जिनको रियल में उनकी नेसेसिटी है, जिनकी ज़रूरत है, उन्हें वह चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती। और इन्ने उन्ने जो अपन मतलब कह सकते हो रिश्तेदार सगे संबंधी चाचा ताऊ भतीजा और मतलब चीन जान के होलो जे ई देवल तैयार होलो कर तुरंते निकल गलो आवाज़, पतो नहीं चल लो। तू नहीं दबो, तू खाली कह दो कि हम पैसा उसा नहीं दबो, निकालना हो तो निकाल, नहीं तो नहीं निकालता, तोरा कहियो नहीं निकल। तो मतलब एक राशन कार्ड बनने लगी तोरा कई बार दौड़े पर तोरा विश्वास नहीं होता। तो ये सब स्थिति है गांव में, ये पंचायत में। तो कैसे होते पंचायत के विकास? पंचायत के विकास होते जब पूरे के पूरे आम पंचायत के लोग सभा समिति मिलकर और बैठकर जब फैसला लगो तब। और ऐसे लोगों की चुनो कि मतलब ये पंचायतिया के लिए काम करे, ऐसा लोगों के नहीं चुनो कि जे माना आवे जो कैले जाए, अपन माना आवे तो केकरो भर दे, अपन माना आवे केकरो आवाज़ निकाल दे, अपन माना आवे केकरो राशन कार्ड बनल हो। एक आदमी के राशन कार्ड में अब तो खैर आधार कार्ड से लिंक हो गए, पहले छो आदमी को उठ रहा लो, दोसर के दोसर राशन उठा लो 5 किलो बोली 4 किलो मिलो, अरे वाह। तो ये सब अब सोचे के विषय है, इस पर अब विचार करे के विषय है कि आने वाला समय में ये भी मतलब मुखिया के प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे स्पष्ट कहिए कि क्या आप भी ऐसे करप्शन में संलिप्त होंगे। उनसे प्रश्न पूछिए कि अगर हमारा आवाज़ नहीं निकला है, मतलब एक होता है ना कि गांव के विकास के लिए, अब जैसे देखो कोऑपरेटिव या डेयरी फार्मिंग गांव में कितना अच्छा से चल सकले। पशुपालन, पशु तो कई को पालू है, लेकिन मुखिया सरपंच के द्वारा शेड उसको नहीं दिया जाता है। जो पशु पालता है उसको शेड की व्यवस्था नहीं की जाती है। और जे पशु हुआ नहीं पालू है ओकर रिश्तेदार वगैरह या चीन जान के हो ओकर शेड निकल गए बाहर है। मतलब तो ये स्थिति है गाँव में, जे हम देखलिए ना गाँव में जे 2-4 गो पालो हो लोग
ओकरा अगर शेड निकाल के ओकरा अच्छा व्यवस्था कर दे, इंसीमेशन का व्यवस्था कर दे, वैक्सीन की व्यवस्था कर दे, उनसे थोड़ा बहुत और लोगों को बताए कि आप भी लोगों को सिखाइए, जैसे गांव में रोज़गार हो, गांव से लोग देखो दिल्ली बम्बई कलकत्ता जा कमाबो है, गाँव में अगर रोज़गार मिल जाते कितना अच्छा होता। जो एक दो जैसे गगन भैया वगैरह मुर्गी पालन वगैरह खोले हैं, कितना अच्छा, मतलब एक इको फ्रेंडली गाय पशुपालन भी है, मुर्गी पालन भी है, मछली पालन भी है, इंटीग्रेटेड है तीनों साथ। वैसा ही अगर पूरे गांव में फैलावल जाए तो ये योजनाबद्ध तरीके से अगर मुखिया सरपंच के पास ऐसी कोई योजना होगा, कार्य करने की ऐसी कोई ड्रीम होगा, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, तभी वो काम कर पाएगा। और कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस जो सरकार के फंड आ रहे ओकरो में कमीशन खा के देना है अधे अधूरे। जो मतलब अब जैसे देखो मई गाँव से मई मोड़ जाए तक, मई गाँव मई खैरा से मई मोड़ जाए तक रोड टूटल है ओकरा भी तो कोई मतलब बनते ही नहीं बनते, यानी मतलब कोई उपाय नहीं होगा। अब जैसे देखो बरसात के दिन आ रहे तो कौन कौन तालाब वगैरह पानी वगैरह खुद बाना है, कहाँ खुद बाना है, सबके कोई चर्चे नहीं। सभी का सभा समिति का ही जो है कह सकते हो कि मेन जो है ग्राम पंचायत बैठाया ही इसलिए गया था कि हर 3 महीने में, जैसे लोकसभा संसद बैठो है ना कि संसद चलो है तो पूरे संसद बैठ के एक जगह निर्णय लिए, तो सभा और समिति का जिक्र ही इसीलिए किया गया था। और बिहार पंचायती राज एक्ट ऑफ 1993 और बिहार पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006, इन दोनों में ये चीज़ों का जिक्र है, वर्णन है कि हर 3 महीने में कम से कम एक सभा और समिति का आयोजन हो और सभा मिल बैठकर फैसला ले, ना कि मुखिया और सरपंच जो चाहे वो मन में आए वो करे। तो ये सब सारी अब है जनता को जागरूक होने की और मुखिया को अकाउंटेबल बनाने की। मुखिया को एकदम पूछिए कि भाई ये योजना सरकार के द्वारा आया है, आपने कितनों लोगों को दिया है, इतने फंड सरकार के द्वारा है, आपने कितने लोगों को इसमें जो है सम्मिलित किया है, पशुओं के विकास के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है, रोजगार कार्ड हो गया, लेबर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, कितने प्रकार की स्कीमें सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मैं अगर उसका वर्णन करूं तो घंटों लग जाए, लेकिन लोगों को ना ही इसके बारे में पता होता है, ना लोग आवाज़ उठाते हैं। तो ज़रूरत है लोगों आप अपना अधिकार को जानिए और अधिकार को जानने के बाद जो है मुखिया और सरपंच को अकाउंटेबल बनाएं, उसका जवाबदेही तय करें, उससे प्रश्न पूछें। और जब तक तू प्रश्न न पूछबो, जब तक तू ओकर सामने में जाकर खड़ा होकर न बोलबो, तब तक तोर कल्याण न होता। तो आने वाले समय में जब मैं मुखिया के तौर पे खड़ा होऊंगा तो मैं तमाम लोगों से जनसंवाद के रूप में ये बात सभी से बोलूँगा, सभी से कह सकता हूँ कि पहले तो सबको मैं जागरूक करूँगा कि भाई आप जागरूक हो जाओ। मैं मुखिया बनूँ या ना बनूँ, कम से कम जागरूक तो कर सकता हूँ ना। तो ये चीज़ है कि आप लोग अवेयर हो जाएं, आप लोग जागरूक हो जाएं अपने अधिकारों को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर, अपने दायित्वों को लेकर, और साथ साथ जो फंड वगैरह स्कीम वगैरह सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसका लाभ भी आपको मिल सकेगा। तो सबसे पहले मेरा काम होगा जनता को जागरूक करना, और ये अच्छा माध्यम है लोगों से संवाद स्थापित करने का, लोगों के सामने जो है खुलकर जो है बातें रखने का और बोलने का, जिससे आम लोगों के बीच में बातें पहुंच सके, लोग जागरूक हो सके और आने वाले समय के लिए तैयार हो सके, सजग हो सके और चौकन्ने रह सके। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए मोदी जी ने कहा कि गांव के विकास से ही भारत का विकास संभव है, तो एक केंद्र के स्तर पर इतने योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उसका जो है धरातल पे जो है यूज कह सकते हो। अभी जैसे देखो पीएम किसान जो है कह सकते हो ना कि सम्मान निधि योजना के तो 2-2 मिलता है, तो इसमें तो कोई बिचौलिया नहीं है क्योंकि एक बार का प्रोसीजर था, हो गया, अब मिल रहा है। इंश्योरेंस का स्कीम जैसे देखो है ना कि फसल नष्ट हो जाते हैं तो पीएम जो है फसल बीमा योजना है, तो बीमा कराने का। अब जैसे धान का रोपनी का समय आ रहा है तो ज़रूरत है अगर मुखिया सरपंच अवेयर होता तो सभी लोगों का भी इंश्योरेंस करता। और ऐसी स्थिति होती है कि मतलब आप देखोगे कि अगर बारिश ना हुई, मतलब या तो शुरुआती हेलते बारिश ना हुआ है, निकलते बारिश नहीं हुई, तो फसल नष्ट होने के चांसेस अधिक होते हैं। ठीक है, अगर शुरुआत में ही बारिश नहीं हुई तो कई लोग तो फसलें नहीं रोपते, तो फिर सुखाड़ घोषित होता है। तो ये सब इंश्योरेंस अगर स्कीम जो है अगर किसान कराए होंगे तो किसानों को लाभ मिलेगा, उनको कह सकते हैं कि मुआवजा मिल जाएगा अगर फसल नष्ट होता है तो भी, सुखाड़ होता है तो भी। और सुखाड़ के बाद जो पैसा मिलता है तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ये भी बातें हैं। जो जागरूक होते हैं वो ब्लॉक से जाके निकाल लेते हैं, मुखिया सरपंच ध्यान नहीं देता। तो जनता और किसानों का कैसे भला होगा? ऐसे नहीं होगा। जनता का और किसानों का तभी भला होगा जब जनता भी जागरूक होगा और साथ साथ जिसे वो चुन कर भेजते हैं वो जनता से अधिक जागरूक होगा। मुखिया और सरपंच अगर जागरूक हो तो किसानों का काया पलट सकता है, पूरे के पूरे गांव का उत्थान कर सकता है, पंचायत को
विकसित बना सकता है और पूरे के पूरे कह सकते हो कि पंचायत में खुशहाली ला सकता है। तो ज़रूरत है ऐसे एक नए मुखिया का चयन का, नए मुखिया को चुनने का, जो पूरे गांव और पंचायत के बारे में सोचे और गांव और पंचायत की उन्नति और विकास के बारे में जो है कार्य करे। जय हिंद।